नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडियाल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, कई मौसमी सिस्टम इस समय भारत के राज्यों पर जो है बने हुए हैं और कई भाइयों के कमेंट भी आए हुए हैं जो काफ़ी लंबे समय से हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं और वे पूछना चाह रहे थे कि सर आपको जो अटैक आया था तो अब आपकी तबीयत कैसी है, आप सही हैं, ठीक हैं या नहीं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। तो देखें दोस्तों, वैसे तो मैं सही हूँ, ठीक हूँ, लेकिन कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है वो चलती रहती है, होती रहती है। और आप ये समझिए कि अगर आपको अटैक आ जाता है और अटैक आने के बाद में आप किसी वजह से बच जाते हैं, देखिए चांस बहुत कम होते हैं इसमें, तो बचने के बाद आपकी जो लाइफ है वो नॉर्मल नहीं रहती। इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि खाना पीना जो भी ताकत की चीज़ है आपकी सब बंद कर दी जाती है। और इसके अलावा जो देखे पहले अटैक आने से पहले अगर मुझे कोई थोड़ा बहुत दर्द हो जाता था तो कोई परेशानी नहीं होती थी, नॉर्मल लगता था। लेकिन अगर अब दर्द हो जाता है किसी वजह से हार्ट की साइड में, जो कि नॉर्मल है, होता भी रहता है कभी कभार, तो दोस्तों रात की नींद उड़ जाती है। क्योंकि जो दर्द होता है, जब मुझे अटैक आया था तो वो दर्द मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतना खतरनाक जो है वो दर्द था। तो देखिए कई तरह की प्रॉब्लम अब भी हैं, जैसा सांस फूलना, ज़्यादा लंबे समय तक हार्ड वर्किंग जो है आप नहीं कर सकते। हार्ड वर्किंग तो आप थोड़े समय के लिए भी नहीं कर सकते। और खाना पीना आपका सब बंद हो जाता है, सिर्फ जो है घी दूध जो भी ताकत की चीज़ है वही आपकी बंद रहती हैं। तो काफ़ी परेशानी होती है। और अगर किसी वजह से आपको चोट लग गई और खून निकल गया तो दोस्तों वो फिर जो खून है वो नहीं रुकता, वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं रुकता, बहुत देर में जाके जो है वो खून रुकता है। तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलती रहती है। तो अगर आप ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं तो आप अवॉइड करें, ध्यान रखें अपना कि किसी भी तरह से जो ऑयली है उससे अवॉइड रखें, ना खाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए खैर देखते हैं कि फ़िलहाल क्या क्या वेदर सिस्टम है। तो फिलहाल एक ट्रफ जो है यहाँ पर भारत के पूर्वी राज्यों पर बनी हुई है, एक सर्कुलेशन भी तेलंगाना के आसपास के भागों पर बना हुआ है। इसी की वजह से भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश हो रही है और ये सर्कुलेशन अब अंदर की तरफ पहुंचेगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के और दक्षिण उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा एक पहाड़ी राज्यों पर WD भी है, काफ़ी कमज़ोर है, सिर्फ पहाड़ी राज्यों पर ही बारिश और थोड़ी बर्फबारी कर ही आगे निकल जाएगा। इसके पीछे पीछे एक और नया पश्चिम विक्षोभ है, काफ़ी ताकतवर है। और ये पश्चिम विक्षोभ दोस्तों आएगा हम बोल सकते हैं कि 26-27 फरवरी के आसपास। लेकिन इससे संभावनाएं जो हैं, देखिए जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भाग हैं, यहाँ पर बारिश की काफ़ी कम संभावनाएं हैं और पहाड़ी राज्यों पर ही अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी ये करने वाला है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसके पीछे एक और पश्चिम विक्षोभ है, वो इससे भी ताकतवर है। उसकी वजह से जो पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वे मार्च के पहले सप्ताह में हमें नजर आ रही है। हालांकि 26-27 फरवरी के आसपास पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई भागों पर बादल आएंगे। हो सकता है कुछ जिलों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिले। तो मौसम बदलेगा ये भी थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा बारिश के आसार इस पश्चिम विक्षोभ की वजह से नहीं है। जो इसके बाद जो आएगा उसकी वजह से मार्च के पहले सप्ताह में, यानी कि 3-4 मार्च के आसपास, 2 मार्च से और 4 मार्च के आसपास कई भागों पर बारिश होने के आसार जो हैं नज़र आ रहे हैं। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली 25 फरवरी से और 4-5 मार्च तक किस तरह का मौसम जो है वो भारत के राज्यों का रहने वाला है। रिपोर्ट है 25 फरवरी की है। 25 फरवरी में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों पर मौसम साफ रहेगा। और जो ऊपर से पहाड़ी राज्यों से ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से दिन में तो देखिए कोई खास तापमान में फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी कि धूप चमकीली निकलने की वजह से बढ़े हुए हैं। लेकिन जो रात का न्यूनतम तापमान है वो थोड़े से गिरे हुए हैं, क्योंकि रात के समय अच्छी खासी सर्दी हो रही है। लेकिन ये सर्दी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। बहुत ही जल्द नया पश्चिम विक्षोभ आकर यहाँ पर ये हवाओं को रोक देगा और हवाओं के रुकते ही जिस तरह से धूप निकल रही है उस तरह से धूप निकलेगी जब, तो रात के न्यूनतम तापमान भी बढ़ेंगे और अधिकतम तापमानों में भी बढ़ावट का सिलसिला थोड़ा जारी हो जाएगा। तो इसके अलावा महाराष्ट्र के विदर्भ में गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, कोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है।
छत्तीसगढ़ में भी बालोद, बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के आसपास के भागों पर बारिश होगी। उड़ीसा के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं और इसमें झारखंड के भी कुछ भागों पर बादल रहेंगे और बिहार के भी भागलपुर, खगड़िया के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पश्चिम बंगाल पर भी मौसम वैसे साफ रहेगा, कुछ थोड़े बहुत बादल देखने को मिलते रहेंगे। पहाड़ी राज्यों पर भी थोड़े बादल रहेंगे। तो इस तरह से मौसम रहेगा 25 फरवरी में। भारत के दक्षिणी राज्यों पर भी केरल के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल जो है आते जाते देखने को मिल सकते हैं। 27 फरवरी से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ पर बारिश पड़ेगी। कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। पहाड़ी राज्यों पर नया पश्चिम विक्षोभ आ जाएगा, उसकी वजह से बारिश होगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस पश्चिम विक्षोभ की वजह से जो है आएगा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल दिखेंगे। एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें नजर आ रही है। 28 फरवरी में भी भारत के पहाड़ी राज्यों पर बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों पर बादल दिखेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ पर बारिश होने की संभावना लगातार बनी रहेगी क्योंकि सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा। और यहाँ पर 28 फरवरी में मौसम साफ हो जाएगा। 29 फरवरी में मौसम लगभग साफ ही रहेगा। भारत के पहाड़ी राज्यों पर पश्चिम विक्षोभ की वजह से बादल रहेंगे। और 1 मार्च में नया पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा, उसकी वजह से बारिश और बर्फबारी होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल रहेंगे। थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। और 2 मार्च में भी पहाड़ी राज्यों पर काफ़ी भारी बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी और उत्तरी राजस्थान के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। पंजाब और हरियाणा के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। और यहाँ पर 3 मार्च में भी भारत के पहाड़ी राज्यों पर बारिश और बर्फबारी होगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल रहेंगे। बारिश होने के आसार जो हैं वे बने रहेंगे। 4 मार्च में भारत के राज्यों का मौसम साफ हो जाएगा। हालांकि पहाड़ी राज्यों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से मौसम 4-5 फरवरी तक भारत के राज्यों का रहने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।